हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में। जो हमारी जीएसटी रिपोर्ट्स रहती है लाइक GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, GSTR एनुअल कंप्यूटेशन रिपोर्ट्स, उन सब के बारे में आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको जीएसटी के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जीएसटी की रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे तो उससे पहले जो जीएसटी का बेसिक होता है उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। हम ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जीएसटी में नए हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम अगर काउंटिंग कर रहे हैं, जीएसटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आज जीएसटी के बारे में बात करेंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टैली प्राइम में हमें जीएसटी अनेबल कैसे करना होता है। अगर आप फ्रेशली कोई यहाँ पे, मैंने तो ऑलरेडी एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें मैं आपको जीएसटी रिपोर्ट्स शो करूँगी, बट आप अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग से बना रहे हैं और उसमें आपको जीएसटी अनेबल करना है तो आपको कैसे करना रहेगा। कंपनी बनाने के बाद आपको यहाँ पे Alt-K में जाना है। Alt-K करने के बाद आपको F11 पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, F11। और जब F11 जो रहता है बेसिकली आपका वो फीचर से रिलेटेड रहता है। और F11 में आने के बाद आपको ये यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कॉल्ड अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अंडर ब्रैकेट GST। ये आपको यस करना है। यहाँ पे हमने इसको यस किया। यहाँ पे आपकी जीएसटी डिटेल से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, लाइक आपके स्टेट से रिलेटेड, आपका रजिस्ट्रेशन टाइप कि आप रेगुलर डीलर हैं या फिर कंपोजिशन डीलर हैं। और यहाँ पे आप SSC ऑफ अदर टेरिटरी तो नहीं है, और आपका जीएसटी एप्लीकेबल कब से हो रहा है, आपका जीएसटी नंबर, आप GSTR 1 कैसे फाइल करेंगे, मंथली या फिर क्वार्टरली, ये सब की डिटेल यहाँ पे रहती है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको फाइल करना है। लाइक यहाँ पे मैंने स्टेट लिया हुआ है कर्नाटका। एंड वी आर रेगुलर डीलर, हम अदर टेरिटरी के SSC नहीं है। हमने जीएसटी एप्लीकेबल किया 2 अप्रैल 20 से, और हमारा GSTN नंबर हमने यहाँ पे मेंशन किया। जीएसटी नंबर, ये जो फॉर्म होता है 15 डिजिट्स का, ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि जीएसटी नंबर भी कैसे फॉर्मेट किया जाता है 15 डिजिट्स का। और पीरियोडिसिटी जो है हमारी GSTR 1 की वो मंथली है, हम क्वार्टरली नहीं कर रहे हैं। ये हमारा जीएसटी रेट डिटेल्स है। अगर हमें फाइल करना होता है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अनेबल टैक्स लाइबिलिटी और एडवांस रिसिप्ट, ये सारे एडवांस ऑप्शंस हैं जो मैं आप इनवॉइस फीचर है, ये हमारी ई-वे बिल और ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देती हूँ। ये स्क्रीन हमारी यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है। Ctrl+A करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम देखते हैं बेसिकली टैली प्राइम में आप 2 टाइप से जीएसटी रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हैं। एक तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स एंड देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन जीएसटी रिपोर्ट्स। और अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट टैली प्राइम में जो एनहेंस्ड फीचर मिला है, एक मोस्ट यूजेबल फीचर, दैट इज GoTo। आप GoTo का यूज़ करके भी डायरेक्ट जीएसटी रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 2 और 3 टाइम्स डूइंग एंटर। सो यहाँ पे अगर हम टाइप करेंगे जीएसटी तो देखिए जीएसटी रिपोर्ट से रिलेटेड GSTR 1, 2, 3B और जो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स रहती है जीएसटी से रिलेटेड वो रिपोर्ट्स हमें आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे GSTR 1 ओपन किया। ये हमारा GSTR 1 ओपन होके आ गया। मैं यहाँ पे आपको जो मैंने ऑलरेडी डेटा बनाया हुआ है उसके तरीके से समझाऊंगी कि हमारे GSTR 1 में को कितना टेबल्स होती हैं, क्या सेक्शन और सब सेक्शन होते हैं, और कौन सा इनवॉइस कौन से सेक्शन में वरी करता है। मैं यहाँ पे डेट ले लेती हूँ उस पर्टिकुलर डेटा की, दैट इज अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ का हमने डेट ले लिया।
अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या पाएंगे कि यहाँ पे हमारे अक्टूबर मंथ्स के डेटा में यहाँ पे हमारे हर हेड्स में, हर सीरियल नंबर पे एक एक इनवॉइस हमारा वरी कर रहा है। ओके, सो मैं अब आपको ये वन बाय वन समझाती हूँ। बेसिकली सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारी GSTR 1 होती है, मैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से आपको शो कर देती हूँ। ये हमारी GST रिपोर्ट्स की टेबल होती है पूरी। ओके, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, GST एनुअल कंप्यूटेशन। सो जो GSTR 1 हमारी होती है वो रिलेटेड होती है हमारी आउटवर्ड सप्लाईज से। ओके, आउटवर्ड सप्लाईज हो गया और सेल रिटर्न हो गया। सो GSTR 1 में हमारा उसका डेटा कैच होता है, और जो GSTR 2 होती है वो हमारी ऑटो पॉपुलेटेड होती है, उसमें इनवर्ड का डेटा फैच होता है। ओके, और GSTR 2 को हमें रिकनसाइल करना होता है GSTR 2A से, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद जो GSTR 3B होती है उसमें आउटवर्ड प्लस इनवर्ड और आपका ITC उसका डेटा रहता है। ओके, GSTR 1 में ओनली सेल्स का, GSTR 2 में आपका इनवर्ड का ऑटो पॉपुलेटेड होती है, और GSTR 3B में सेल का भी और परचेज का भी और ITC भी आपको शो करता है। ITC आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सो अब सबसे पहले हम GSTR 1 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं पीरियड ले लेती हूँ अक्टूबर मंथ का, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी वन बाय वन। तो देखिए, GSTR 1 का हमारा इंटरफेस होता है। यहाँ पे पीरियड आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीरियड को रॉन्ग मेंशन करेंगे तो आपकी रिटर्न रॉन्ग जा सकती है। ओके, यहाँ पे आपका GSTN नंबर मेंशन होता है। ये टोटल वाउचर्स होते हैं हमारे, कि टोटल वाउचर्स कितने हैं इंक्लूडेड इन रिटर्न, यानी कि टोटल वाउचर तो इतने बने हैं अक्टूबर मंथ में 31, लेकिन सिर्फ इंक्लूड कितने हुए GSTR 1 वाले रिटर्न में, ओनली 9। ओके, और फिर इंक्लूडिंग HSN और टैक्स समरी दैट इज 7 ओनली, एंड नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न 22, मतलब कि 22 वाउचर्स हमारे ऐसे हैं जो GSTR 1 के लिए रेलिवेंट नहीं है। ओके, सो देखिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ फ्रेंड्स। ये हमारे कुछ 9 टाइप्स के यहाँ पे सीरियल नंबर्स टेबल गिवन होती है हमें। ओके, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा B2B इनवॉइसेस। ओके, सो बेसिकली जो B2B इनवॉइसेस होते हैं हमारे, ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। ओके, और इसमें हम जिनको सेल करते हैं वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं और वो एलिजिबल होते हैं ITC लेने के, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के एलिजिबल होते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो GST में रजिस्टर होते हैं। जो पर्सन GST में रजिस्टर्ड नहीं है वो ITC क्लेम नहीं कर सकते। ओके, सो ये हमारे यहाँ पे B2B इनवॉइसेस में हमारी सेल की इंफॉर्मेशन होती है, आइदर वो इंट्रा स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो। ओके, वो वाली हमारी सप्लाईज B2B इनवॉइसेस में मेंशन होती है रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड। ओके, उसके बाद हमारा जैसा कि यहाँ पे एक इनवॉइस आ भी रहा है, लाई कर रहा है वाउचर नंबर 1 करके, मैं आपको शो कर देती हूँ। मैं एंटर करूँगी तो यहाँ पे हमारी पार्टी भी आएगी, उसका अमाउंट कितना है ये सब मेंशन होके आपको आएगा। और ये हम करेंगे यहाँ पे वाउचर ऑफ पार्टी नेम, उसका GSTN नंबर, और मैं अगर इसको भी ओपन करूँगी तो यहाँ पे ये हमारा बिल ओपन होके आएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बिल भी देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आपको दूसरे हेड के बारे में बताते हैं, दैट इज B2C लार्ज इनवॉइसेस। ओके, B2C लार्ज, कोई भी सॉफ्टवेयर आप अकाउंटिंग का यूज़ करें उसमें GST रिपोर्ट से रिलेटेड आपको ऑप्शंस ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि GST रिटर्न्स मैंडेटरी है। सो दिस इज B2C लार्ज इनवॉइसेस। अब B2C लार्ज में आपका क्या रहता है कि ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन। ओके, और यहाँ पे एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2,50,000। इस पर्टिकुलर B2C लार्ज वाले इनवॉइसेस में आपकी जो इनवॉइस वैल्यू रहनी चाहिए एक सिंगल इनवॉइस की, वो 2,50,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए, और इसमें जो कंज्यूमर होते हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड पार्टी होगी वो यहाँ पे हमारा वरी करेगा इनवॉइस, एंड B2C लार्ज भी उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2,50,000 से ज़्यादा। ठीक है,
और इसमें जैसे कि वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था अनरजिस्टर्ड जो पर्सन या कंज्यूमर होते हैं वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फिर आता है B2C स्मॉल इनवॉइसेस, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन। ओके, इसकी वैल्यू हमारी कहाँ तक होनी चाहिए, 2,50,000 तक या फिर उससे कम भी चलती है। ओके, स्मॉल इनवॉइसेस में आएगा, मतलब 2,50,000 से अगर ऊपर गया हमारा इनवॉइस का अमाउंट तो वो आएगा B2C लार्ज में और होगा पार्टी अनरजिस्टर्ड ही। और अगर 2,50,000 तक हुआ या उससे कम हुआ तो किस में आएगा, B2C स्मॉल इनवॉइसेस में। सो ये भी B2C स्मॉल में भी जो कंज्यूमर रहते हैं हमारे वो अनरजिस्टर्ड होंगे एंड दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक ITC। ओके, इसके बाद हमारा आता है क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड, ये हमारा टेबल नंबर है 9B। सो जैसे कि GSTR 1 में ओनली सेल्स की आउटवर्ड की डिटेल्स फैच होती है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई सेल रिटर्न की है यानी कि क्रेडिट नोट अगर आपने दिया है तो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड पार्टी का क्रेडिट नोट फैच करेगा। उसी तरीके से अगर किसी कंज्यूमर ने आपको सेल रिटर्न की है, क्रेडिट नोट आपने पास किया है, सो वो यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेल नंबर 6 होता है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अगर आप कोई आउट ऑफ कंट्री में कर रहे हैं इनवॉइस सप्लाई, अगर आप आउट ऑफ कंट्री में कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपोर्ट्स इनवॉइस में वरी करेगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है टैक्स लाइबिलिटी अंडर ब्रैकेट एडवांस रिसीव्ड। ओके, इसका सेक्शन रहता है हमारा 11A सबसेक्शन 1, 11A सबसेक्शन 2। सो इसका बेसिकली क्या होता है, जो टेबल 11A जो कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन वो रिलेटेड होती है एडवांस रिसीव्ड इन द करंट टैक्स पीरियड। ये आपका रेट वाइज फॉर बोथ इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज एंड फॉर विच इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशूड। मतलब यहाँ पे अपने कोई सेल का इनवॉइस नहीं दिया है, इवन दो आपको उस सेल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी किसी ने एडवांस पेमेंट कर दिया। लाइक हमारे सिनेरियो में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हमें किसी को कोई मटेरियल सप्लाई करना है, वो हमें एक कस्टमर क्या बोलते हैं कि हम आपको 5,000 रुपीज़ एडवांस में दे रहे हैं, तो जब आपका 10,000 रुपीज़ का आप बिल दोगे तो 5,000 रुपीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो 5,000 किस वाले टेबल में वरी करेगा, हमारा टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड में, उस पर्टिकुलर करंट टैक्स पीरियड में। ओके, उसी के बाद हमारा आता है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। अब एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में क्या होगा, ये हमारा आता है सेक्शन 11B सबसेक्शन 1 एंड 11B सबसेक्शन 2। ओके, सो इसमें क्या रहता है, टू ऐड द एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन द अर्लियर टैक्स पीरियड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द सप्लाईज बीइंग शोन इन दिस टैक्स पीरियड। इसमें जो हमारा एडवांस अमाउंट रिसीव्ड हुआ था पहले के हमारे टैक्स पीरियड में, उसे एडजस्ट करना है इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में। ठीक है, अगर हमारा लास्ट मंथ में वो पर्टिकुलर एडवांस हमें रिसीव्ड हुआ और इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में हम सप्लाई इनवॉइस बना रहे हैं, उसका सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं, तो हमें वो अमाउंट एडजस्ट करना है। ओके, हमारे करंट टैक्स पीरियड में। सो वो वाला जो हमारी एडजस्टमेंट होगी वो हमें इस वाले इनवॉइस में वरी करेगी। एंड देन हमारा आता है नील रेटेड इनवॉइसेस, यानी कि जिसके लिए गवर्नमेंट ने कोई टैक्स रेट डिफाइन नहीं किया है, और वो किस में आएगा फिर, नील रेटेड इनवॉइसेस में। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा टोटल रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टेबल रहता है HSN स्लैश सैक समरी। ओके, जो हमारे सर्विस के कोड होते हैं, सो हम इसको यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर इनवॉइसेस की डिटेल मिलती है जहाँ पे हमारा HSN कोड भी इन्वॉल्व्ड है। ओके, सो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं लाइक HSN डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, जो टाइप ऑफ सप्लाई के वो गुड्स है सर्विसेज है, उनका UQC कोड कॉल्ड यूनिट क्वांटिटी कोड। ओके, कितनी टोटल क्वांटिटी है, वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट, और उनका यहाँ पे टैक्स का बाइफिकेशन भी शो करता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा डॉक्यूमेंट समरी कि आपने पर्टिकुलर अक्टूबर मंथ में कितने से कितने सीरीज़ के डॉक्यूमेंट्स इशू किए, यहाँ पे आपको सबकी वो डिटेल्स मिलती है। ठीक है, और फ्रेंड्स बेसिकली
2021 में गवर्नमेंट ने हमें QRMP स्कीम भी इफेक्ट में आई थी गवर्नमेंट के एंड से, कॉल्ड क्वार्टरली फाइलिंग रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ओके, QRMP के अंडर हमें IFF की फैसिलिटी मिली थी, कॉल्ड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सो इसमें क्या रहता है कि अगर आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए तक की है, तो आप QRMP के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि आप मंथली रिटर्न ना भर के आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और IFF के थ्रू आप आपके जो पर्टिकुलर B2B इनवॉइसेस हैं उनको मंथ टू मंथ अपलोड कर सकते हैं, मंथ फर्स्ट एंड मंथ सेकंड के लिए, और मंथ थर्ड में आपको क्वार्टर के अकॉर्डिंग पूरी GSTR1 रिटर्न आपको अपलोड करनी ही होती है। तो उससे क्या रहता है कि जो आपके IFF वाले इनवॉइसेस रहते हैं वो आपके GSTR2A या फिर GSTR2B में आपके रिसिपिएंट की डिटेल्स में शो करते हैं, ताकि वो उनका ITC मंथ टू मंथ क्लेम कर सके। ओके, अब हम चलिए बात करते हैं GSTR2 के बारे में। इसका भी मैं पीरियड चेंज कर देती हूँ अक्टूबर का। ओके, क्योंकि हमने GSTR1 में भी अक्टूबर का पीरियड से देखा था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इसका जो सिनेरियो रहता है, टोटल वाउचर इंक्लूडेड इन रिटर्न, एंड मेक श्योर कि ये जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन रहता है ये ज़ीरो होना चाहिए। ये ज़ीरो होगा तभी आप मानिएगा कि आपका रिटर्न एकदम करेक्ट है। किसी भी रिटर्न में आइदर इन GSTR1, 2, 3B एनुअल कंपटीशन जो मिसमैच है आपका वो ज़ीरो रहना चाहिए। हम अपनी अगली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपकी किसी रिटर्न में मिसमैच के एरर्स ऑकर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के एरर्स होते हैं जो ऑकर्स होते हैं, तो उनको रिजॉल्व कैसे करना है ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताने वाले हैं। ओके, सो फिलहाल के लिए GSTR2 में देखिए यहाँ पे हमें मेंशन होके आता है B2B इनवॉइसेस एंड क्रेडिट डेबिट नोट्स रेगुलर, यानी कि B2B इनवॉइस जो हमने अपने रजिस्टर्ड पार्टी से जो हमने परचेज की है उसके बारे में ये हमें शो करता है। और यहाँ पे जैसे परचेज का शो करता है तो यहाँ पे हमें डेबिट नोट के बारे में शो कर रहा है, एंड यहाँ पे लिखा रहता है टू बी रिकनसाइल्ड विद द GST पोर्टल। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटो पॉपुलेटेड होता है और इसको रिकनसाइल करने की नीड पड़ती है विद GSTR2A। वो इस वजह से फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपने तो आपके इनवॉइस अपलोड कर दिए। ओके, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे टोटल ITC अवेलेबल भी आ रहा है कि आपका इस पर्टिकुलर B2B इनवॉइसेस का टोटल ITC इतना है 66,400, मतलब इतना टैक्स आप गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं ITC क्लेम करके। ओके, लेकिन हमें ये आपके पोर्टल से रिकनसाइल करने की नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने तो इनवॉइस को आपके बुक्स में चढ़ाया है, लेकिन जो आपका सप्लायर है अगर वो इन इनवॉइसेस को उनके बुक्स में नहीं मेंशन करेंगे और वो एज अ रिसिपेंट आपके डिटेल्स में शो नहीं करेंगे, तो वो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता ITC क्लेम करने का। तो इस वजह से वो रिकनसाइल करना पड़ता है कि आपके सप्लायर ने आपने जो उनसे परचेज किया है वो उन्होंने उनके बुक्स में मेंशन किया है या नहीं किया है। ओके, और जैसा कि मैंने बोला कि ऑटो पॉपुलेटेड होता है, तो देखिए टू बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल, सो डिटेल्स जो रहती है वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है। ओके, और ये होता है हमारा ITC रिवर्सल या फिर रीक्लेम, यानी कि ITC रिवर्सल कि अगर आपने कोई ऐसा ITC क्लेम कर लिया है जिसके लिए आप लायबल नहीं थे, फिर भी आपने वो क्लेम कर लिया है, फिर आपको उसे वापस करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, तो वो कहलाता है आपका ITC रिवर्सल। ठीक है, और यहाँ पे रिवर्स चार्ज लायबिलिटी टू बी बुक्ड, रिवर्स चार्ज जो होता है वो अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड होता है। ओके, अब इसी तरीके से हम आते हैं GSTR3B में। सो GSTR3B में भी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ हमारा पीरियड अक्टूबर मंथ का। ओके, सो यहाँ पे हमने मेंशन किया। सो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है GSTR3B का भी। इसमें भी आपको टोटल वाउचर शो करते हैं, इंक्लूड कितना हुआ रिटर्न में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GSTR3B में आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों मेंशन होता है। ओके, हम इसको ऑल टाइप 1 करके अगर हम इसको डिटेल मोड में देखेंगे और इसमें हमारा एलिजिबल ITC भी शो करता है या वो टोटल ITC कितना है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये आपका आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज मेंशन है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपने कोई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने मेंशन किया है
सप्लाईज की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर कंपोजिशन पर्सन को, तो वो आपका यहाँ पे हाईलाइट होता है। और एलिजिबल आईटीसी यानी कि आप कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से वापस लेने के लिए, वो यहाँ पे आपको शो करता है आपका एलिजिबल आईटीसी कि हाँ इतने पर्टिकुलर आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हैं और आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखने चाहिए जीएसटी रिटर्न्स को चेक करते वक्त। और इसका आप नेचर व्यू भी देख सकते हैं। देखिए, नेचर व्यू देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से शो करता है कि आपकी लोकल सेल्स इतनी थी, उसमें कौन सा लेजर आपने यूज़ किया हुआ है सेल्स टैक्सेबल का, ओके, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड क्या है आपकी, इंटरस्टेट कितनी है, ओके। और यहाँ पे इनवर्ट सप्लाईज की भी वैल्यू आपको शो करेगा। और यहाँ पे देखिए आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आपको शो करता है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम बात करते हैं जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन की, मतलब जो पूरे ईयर में एक बार जो रिपोर्ट आपको फाइल करनी होती है जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन। सो यहाँ पे हम इसको ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी बहुत तरीके की डिटेल्स होती है, लाइक आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल, ओके, जिस पे आपने टैक्स पे किया है, जिस पे टैक्स आपको पे करना था। तो इसमें आपकी B2C सप्लाईज, B2B सप्लाईज, आपके एक्सपोर्ट्स, ओके, ये सब रहता है। और आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल, ओके, सो वो भी यहाँ पे आपको मेंशन होके आती है। एंड आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स आपको यहाँ पे आएगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कौन कौन से उसमें मिला है, लाइक इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे मिला है, ओके, या आपने कौन सी लोकल परचेज की है जिस पे मिला है। सो वो सब यहाँ पे आपको मेंशन होके आता है। और आईटीसी रिवर्सल इन एलिजिबल आईटीसी, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर रिवर्सल एंड इन एलिजिबल आईटीसी, यानी कि रिवर्सल के बाद अगर आपने कोई आईटीसी क्लेम किया है जो आपको क्लेम नहीं करना था तो उसको आपने रिवर्स कर दिया, और कोई ऐसा आईटीसी जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे फिर भी आपने क्लेम किया है, तो उन दोनों को माइनस करने के बाद जो एग्जैक्ट आपका आईटीसी बचता है वो आपको जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन में शो करता है, ओके। और समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ये भी आपको शो करती है यहाँ पे HSN और SAC के अकॉर्डिंगली, ओके फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये कुछ जीएसटी रिपोर्ट से रिलेटेड की पॉइंट्स होते हैं, उनके सेक्शन और सब सेक्शन होते हैं जिसके बारे में आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना चाहिए कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त, ओके। और बात रही इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के मिसमैच की कि वो हमें, क्योंकि अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपके रिपोर्ट में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो एकदम ज़ीरो रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में एरर आते हैं तो आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।